हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हम लोग देखेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया और हमने देखा कि इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन ये होता कैसे, कैसे मूवमेंट हो जाता है ना, कैसे कोई मटेरियल, अगर ये समझो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो कैसे कोई मटेरियल अंदर आ जाता है और कैसे कोई मटेरियल बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है किसी भी मटेरियल के अंदर और बाहर जाने का, तो ये होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप लोगों को अभी क्लास 9th में नहीं पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस के द्वारा होता है। उसको हम लोग जानते हैं डिफ्यूज़न के नाम से। किस नाम से जानते हैं? डिफ्यूज़न के नाम से जानते हैं। डिफ्यूज़न क्या है? ठीक है, हम लोग देखेंगे कि डिफ्यूज़न है क्या। डिफ्यूज़न का यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखा है, अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। कहने का अर्थ है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। इसको ऐसे समझिए कि आप मान लो कि एक ग्लास में आप पानी लेते हो और एक बूंद इंक की, किसी भी कलर का इंक हो, पिंक रेड हो या ब्लू हो, यहाँ पर टपका देते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको क्या करना है, हमें कुछ हिलाना डुलाना नहीं है, छोड़ देते हैं। तो अपने आप ही क्या होगा, पानी में एक बूंद आप इंक डालते हो, क्या होता है, अपने घर में करके देखिए क्या होगा। धीरे 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 ये पूरा पानी का कलर ही कैसा हो जाएगा, मान लो ये रेड कलर का इंक था तो ये पूरे पानी का कलर ही रेड हो जाएगा बिना आपके हिलाए। मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट हुआ किसका, यहाँ रेड इंक के मॉलिक्यूल्स क्या हुए, मूव कर गए किधर, बाकी के वाटर में। तो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स और कैसे किए, अपने आप कर गए। अपने आप का मतलब हो गया स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप होता है ना। और यहाँ पर रेड कलर के जो इंक था इसका कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर हाइयर है और इधर क्या है, कंसंट्रेशन लोअर है। तो हाई टू लो में क्या हुआ, ये ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसफर कर गया। ठीक है, मूवमेंट हो गई इसकी। सो द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो जब भी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़न के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे होगा। ठीक है, उससे पहले देखो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। अब गैसेस में कैसे ज़्यादा होता है, आप लोग अपने घर में अगरबत्ती जरूर जलाए होंगे या खाना भी बनता है आपके घर में। क्या होता, कहीं भी आप घर में रहे, खाने का स्मेल आया या अगरबत्ती का स्मेल आप तक आपके नाक तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है भाई, उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट करते हैं। किसके, गैस के मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड, जिसके कारण दूर से ही हमें खाने की महक आ जाती है। कहीं खाना कुछ बन रहा है या दूर भी कहीं अगरबत्ती लगा है तो हमें उसकी महक आ जाती है, क्योंकि यहाँ मूवमेंट, वहाँ पर हाइयर कंसंट्रेशन था और जिधर लोअर कंसंट्रेशन था उस तरफ वो क्या किया, गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, मूव कर गए। गैस से थोड़ा सा कम होगा लिक्विड में। ठीक है, गैस से थोड़ा सा मूवमेंट, उसका रेट डिफ्यूज़न का थोड़ा सा कम होता है लिक्विड में। और क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं,
आराम से मूवमेंट हो जाता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन ऑफ गैस थोड़े नज़दीक होते हैं, तो मूवमेंट तो होता ही है, बट इतनी फास्ट नहीं होगा जितना कि गैस का होता है। और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल भी एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं ना, तो इनमें थोड़ा सा मुश्किल होता है क्या होना, डिफ्यूज़न का प्रोसेस होना, और भी रेट बिल्कुल भी स्लो होता है। ठीक है, पहले हम लोग डिफ्यूज़न को पहले समझ लेते हैं। अभी एग्जांपल देखते हैं कि सेल में कैसे क्या क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है डिफ्यूज़न से। तो बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि कुछ आयंस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है कैसे, देखो आप लोगों का जो सेल होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ना, आपके सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। आप लोग बिल्कुल जानते हो, क्लास 8 में आपने पढ़ा है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मैं बार बार एक ही बात को बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो यहाँ होता क्या है कि ग्लूकोज जो हमने खाने के फॉर्म में लिया, प्लस ऑक्सीजन जो हम लोग रेस्पिरेशन में लेते हैं, ये कहाँ पहुँचता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचता है, और क्या का प्रोडक्शन करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोडक्शन करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, प्लस वाटर फॉर्म करता है। इन दोनों के मिलने से ये बन रहा है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, अब सेल के बाहर आना है, बाहर आना है। जैसे ये सारी चीज़ें अंदर गई थी ना, वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। तो बाहर आने के लिए इसको कहाँ से गुजरना है, इस मेम्ब्रेन से गुजरना है ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन क्या है, हाई है। सेल के बाहर कंसेंट्रेशन क्या है, लो है। सो हाई टू लो में ये डिफ्यूज़ कर जाता है और मूवमेंट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। बाद में लंग, यहाँ सेल से फिर ब्लड से होता हुआ लंग, और लंग से फिर नोज से होता हुआ बाहर निकल जाता। तो इस तरह से मूवमेंट, गैसेस का मूवमेंट हो जाता है, किससे, डिफ्यूज़न से। तो डिफ्यूज़न में गैसेस का भी मूवमेंट होता है, लिक्विड का भी मूवमेंट होता है, और सॉलिड का भी मूवमेंट होता है। ठीक है, तो कौन सा मॉलिक्यूल्स है उसमें, उस पर डिपेंड करता है कि गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, क्या होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न। अगर गैसेस है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न हाई होगा, लिक्विड है तो थोड़ा सा गैस से कम होगा, और सॉलिड है तो और भी कम होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जानो कि देखो मैंने क्या कहा कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है थ्रू द मेम्ब्रेन, उसमें कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। ये डिफ्यूज़न में आपको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको कोई एनर्जी लगाना नहीं पड़ता। मतलब आपके बॉडी में जो एटीपी बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसका इस्तेमाल इस प्रोसेस में, डिफ्यूज़न के प्रोसेस में नहीं होता। ठीक है, सो नो एनर्जी रिक्वायरमेंट इन दिस प्रोसेस डिफ्यूज़न। ठीक है, इस ये डिफ्यूज़न भी जो है एक सिंपल होता है, एक फैसिलिटेटेड होता है। सिंपली गैस जैसे ट्रांसफ़र हो गया, ये सिंपल डिफ्यूज़न है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या हो गया, यदि जो आप लोगों ने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जो आप लोगों ने देखा, अगर इस प्रोटीन से होता हुआ है ना, इस प्रोटीन से होते हुए आयंस जो है आना जाना करेंगे, तो ये हो जाता है फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन एक चैनल की ज़रूरत होती है। गैस जो है वो आराम से ऐसे ही निकल गया, किसी चैनल की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिफ्यूज़न का ही एक टाइप, ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, मैंने बताया कि ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। इसमें भी हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, बट इन द विच फॉर्म, वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन अगर हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये जो वाटर होता है ये हमेशा एक सॉल्यूशन में ही होता है।
अक्सर अक्सर क्या होता है, वाटर में कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर घुली हुई होती है ना, कुछ ना कुछ पदार्थ ज़रूर ही घुले होते हैं, कोई ना कोई मटेरियल घुला हुआ ज़रूर होता है। और जब वो वाटर में कोई भी मटेरियल घुल जाता है तो वो हो जाता है क्या, एक सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, कुछ सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं। यहाँ सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा खुद वाटर। खुद वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और वाटर में जो चीज़ों, जिस भी चीज़ को घोला जाएगा, मान लो हम लोग ऐसे शरबत बनाते हैं तो वाटर में नमक घोल दिए या चीनी घोल दिए, तो ये हो जाता है सॉल्यूट। जो भी चीज़, जिस भी मटेरियल को वाटर में डाल के घोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। और जिसमें वो उसे घोला जा रहा है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिल करके बनाते हैं सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखिए, हम लोग अपने घर में भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। अब कुछ मीडियम होता है ना, कुछ सॉल्यूशन का मीडियम होता है, कुछ मीडियम होता है हाइपरटोनिक, कोई मीडियम है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक, और किसी मीडियम को हम लोग आइसोटोनिक के नाम से जानते हैं। ये कोई भी मीडियम सेल के अंदर या बाहर हो सकता है कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, हाइपो मीन्स होता है कम, और आइसो मीन्स इक्वल। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी, सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। अब इसको ऐसे देखिए कि मान लीजिए कि आप एक बॉल में क्या कर रहे हैं, एक बॉल लिए हैं, इसमें वाटर है, और वाटर में किसी सॉल्यूट को, चीनी को या नमक को या कुछ और भी सॉल्यूट को आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में डालकर घोला है। मीन्स सॉल्वेंट से सॉल्यूट क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट से ज़्यादा सॉल्यूट ही है। मीन्स पानी का कंसंट्रेशन, मान लो पानी है आपका सॉल्वेंट, और आप सॉल्यूट जो घोल रहे हो, चीनी या नमक या कुछ भी घोल रहे हो, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर। अभी देखो, अभी मान लो कि आप अपने घर में बहुत रोज़ क्या कर रहे हो, अधिकतर किशमिश को फुलाते हो पानी में डाल के, या हम लोग चने को भी फुलाते हैं ना, चने को भी घर में हम लोग क्या करते हैं, रात में पानी में भिगो देते हैं, सुबह देखते हैं कि वो स्वेल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और उस चने को खाते हैं, ऐसा होता है। तो किशमिश हो या चना हो, सबके अंदर क्या है, सेल है, सब में है ना, सेल है ना मौजूद सब में। तो होता क्या है, यहाँ पर देखिए, मैं ये दोनों को थोड़ा साथ लेकर चलती हूँ। यहाँ ऐसा सॉल्यूशन मैंने लिया जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। एक और ऐसा सॉल्यूशन मैंने लिया जिसमें पानी डाला और पानी की मात्रा ज़्यादा रह गई, और सॉल्यूट जो घोला हमने वो थोड़ा थोड़ा बहुत घोला, ज़्यादा नहीं घोला। क्या किया मैंने, सॉल्यूट को थोड़ा थोड़ा घोला, ज़्यादा नहीं घोला। अब इसके अंदर मान लो कि हमने डाला, किसी चने को डाला या किशमिश को डाला, दोनों को डाल के रात भर छोड़ दिया। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, दोनों को छोड़ दिया। क्या हुआ, यहाँ क्योंकि वाटर का जो कंसंट्रेशन था, सॉल्यूट के मिल जाने से वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, और उसके कंपैरिजन में इस चने या किशमिश के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी इसके अंदर से बाहर निकल जाता है, और ये चना बिल्कुल श्रिंक कर जाता है, श्रिंकेज होता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंकेज हो जाएगा। कभी आप लोग देखे हो पानी में चने फुलाए और कोई कोई चना सिकुड़ा हुआ नज़र आए, मिला है आप लोगों को, तो उसमें क्या हो गया कि उसके चने के अंदर जो पानी था उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था इन कंपैरिजन ऑफ बाहर, और चने के अंदर का पानी निकल कर बाहर आ गया, और वो चना क्या हुआ, सिकुड़ गया। ठीक है,
यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि बाहर में पानी जो है सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है, उसका कंसंट्रेशन अंदर वाले मटेरियल में कम है, तो बाहर से पानी अंदर की ओर चला जाता है और ये चना और किशमिश क्या होता है, फूल जाता है और यहाँ हो जाती है स्वेलिंग। क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है। ये जो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग रात भर चने को डुबालते हैं और चना फूल जाता है या किशमिश फूल जाती है, ये होता है कौन सा मीडियम? हाइपोटोनिक मीडियम। ठीक है। और जब ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मात्रा लगभग इक्वल होती है, ठीक है, लगभग इक्वल होती है, तो इसमें कोई भी चना या किशमिश आप डालोगे, ठीक है, तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर भी आ जाता है। थोड़ा जितना कुछ पानी अंदर जा रहा है, कुछ पानी बाहर आ रहा है, तो ऐसे मीडियम को हम लोग आइसोटोनिक मीडियम कहते हैं। ठीक है। और इसमें कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम रहेगा, मतलब भैया जितना पानी घुसा उतना ही पानी निकल गया, तो ये ना स्वेलिंग होगा और ना ही श्रिंकेज होगा। ठीक है। सेल जैसा का तैसा ही रहेगा, मटेरियल आना जाना तो किया बट जैसा था वैसा ही रहा, उसका कोई शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। कहने का अर्थ है कि इन सारे मीडियम से होकर सेल के अंदर बहुत सारे पदार्थ पहुंचते हैं, है ना। ये भी क्या है, एक डिफ्यूज़न का प्रोसेस है, इसलिए इसमें भी एनर्जी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। ठीक है। तो ये तीनों मीडियम के बारे में हम लोगों को जानना है इस क्लास में कि जो मूवमेंट होता है सेल के अंदर वो किसके थ्रू होता है, अधिकतर ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है। गैसेस के फॉर्म में है तो हम लोग उसको डिफ्यूज़न ही कह रहे हैं, लेकिन अगर वाटर के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो हम लोग उसको ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। और जैसा मीडियम रहेगा, ठीक है, हाइयर टू लोअर तो करना ही है मूवमेंट को, लेकिन मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि उस सेल का कंडीशन कैसा रहेगा।